हिंदू धर्म एक ऐसा महान धर्म है जिसमें कई महाकाव्यों और धार्मिक कथाओं का वर्णन है। कई सारे ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि विभिन्न युगों में दैवी शक्तियों ने अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त किया है। और उन्हीं पौराणिक ग्रंथों में सिद्ध ऋषि मुनियों और दैवी पात्रों के द्वारा दूसरे कई पात्रों को दिए गए शाप का भी वर्णन किया गया है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता और राजा दशरथ का दर्दनाक किस्सा। अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी पास में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे होते हैं। दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाकर शिकार करने की विद्या होती है। श्रवण कुमार नदी पर पहुंचकर जैसे ही पानी भरने लगते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती भेद जाता है और वो जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर दशरथ भी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला देना। और इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी हकीकत दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक से धार जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को ये शाप देते हैं कि जिस तरह हमारी मौत के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के प्रगाढ़ दुख में होगी। ये शाप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भविष्य में राजा दशरथ अपने लाडले पुत्र राम के वनवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का शाप सत्य साबित होता है। धन्यवाद।